कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। बाइबल एक पवित्र पुस्तक है जिसमें परमेश्वर के पवित्र वचन हैं, परमेश्वर के किए हुए वायदे हैं। बाइबल केवल एक किताब ही नहीं, लेकिन यह 66 पुस्तकों का संग्रह है और बाइबल को अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, अलग अलग परमेश्वर के नबियों के द्वारा, तो कोई तो मछुआरा था, कोई वेद था, अलग अलग लोगों ने बाइबल को लिखा है। और बाइबल में 2 भाग हैं, जिसमें से पहले भाग का नाम है पुराना नियम और दूसरे भाग का नाम है नया नियम। और पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। और इन दोनों भाग को मिलाकर कुल 66 पुस्तकें हैं। पुराना नियम सृष्टि, व्यवस्था और राजाओं के जीवन, भविष्यवाणी पर केंद्रित है, जबकि नया नियम यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह का बलिदान, पुनरुत्थान के ऊपर आधारित है। और प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नया नियम ही परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लेकिन बाइबल यह बताती है, जब हम 2 तीमुथियुस 3 के उसके 16 वचन को पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रियो, बाइबल केवल साधारण पुस्तक ही नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन को भी बदल कर रख देती है। बाइबल आपके कैरेक्टर को बदल देती है। बाइबल आपको सुधार देती है। परमेश्वर का वचन आपको एक नया जीवन देता है। बाइबल और पुस्तकों की तरह नहीं है। जिस तरह हम और पुस्तकें पढ़ते हैं, बाइबल वैसी नहीं है। बाइबल सच्ची घटनाओं पर आधारित है, सच्चे परमेश्वर के नबियों पर आधारित है। परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम जान पाते हैं परमेश्वर कौन है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे। आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जान पाएंगे। आप कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है तो आप एक अधूरे ज्ञान में जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमारी अंधेरी बुद्धि पर वचन के द्वारा प्रकाश पहुंचता है। वचन के द्वारा हम जान पाते हैं परमेश्वर कौन है। बाइबल बताती है परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता है, एक प्रेमी है, न्यायी है, दयालु है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं। यह सब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जान पाते हैं। पहले हम जानते हैं परमेश्वर कौन है, फिर हम जानते हैं कि मनुष्य कौन है,
मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है। देखिए, तमाम सृष्टि को परमेश्वर ने अपने मुंह से बोलकर बनाया है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है। लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। बाइबल बताती है जब आदम हव्वा ने पाप किया तो उस पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमारे लिए उद्धार का मार्ग किसने खोला, हमें किसने बचाया, हमें किसने छुड़ाया, हमें पापों की गुलामी से, हमें बंधनों से, हमें शैतान की अधीनता से किसने छुड़ाया, ये हम वचन के द्वारा ही जान पाते हैं। अगर आपके पास वचन नहीं है, अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि हम अपने कर्मों से नहीं, अपने पुण्य के कार्य करने के द्वारा नहीं, लेकिन केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। जिन्हें वचन नहीं मालूम है वे सोचते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाएंगे, लेकिन बाइबल साफ बताती है जो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं वे उद्धार को प्राप्त करते हैं। अब आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई लंबी यात्रा तय करने की जरूरत नहीं है। अब आपको उद्धार पाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास, केवल अपने पूरे मन से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें तो आप उद्धार पाएंगे। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया? क्या आप जानते हैं अब आप फ्री हैं? क्या आप जानते हैं अब आप पर शैतान का अधिकार नहीं है? अब आप पाप के बोझ के तले दबे हुए नहीं हैं। वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 वचन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप अनंत जीवन के अधिकारी हो चुके हैं केवल विश्वास करने के द्वारा। बाइबल हमें सही जीवन जीने की शिक्षा देती है। प्रियो, बाइबल के द्वारा हम अनेक बातों को जान पाते हैं। अभी हमने वचन पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन हमें समझाने, सुधारने में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन हमें बुरे मार्ग से सही मार्ग में ला देता है। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। वचन हमें क्षमा करना सिखाता है। वचन हमें नम्र बनाना सिखाता है। वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे को माफ करो, बुराई के बदले बुराई मत करो लेकिन सबसे भलाई ही करो। वचन हमें सिखाता है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। ऐसा नहीं हमें वचन सिखाता कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें भी उसके साथ करना है। कोई हमारी निंदा करे तो हमें भी उसकी निंदा करना है। ऐसा वचन नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु हमारा अंत नहीं है। मृत्यु के बाद आपकी कहानी खत्म नहीं लेकिन शुरू होगी। जिन लोगों के पास वचन का ज्ञान नहीं है वे लोग सोचते हैं मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो जान पाते हैं समाप्त नहीं, शुरू होगा,
एक नया जीवन शुरू होगा, एक अनंत जीवन शुरू होगा, एक युग न युग का जीवन शुरू होगा, जिसमें विलाप नहीं होगा, जिसमें दुख नहीं होगा, जिसमें पीड़ा नहीं होगी। प्रियो, इन सब बातों को हम वचन के द्वारा जान पाते हैं, इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को पढ़ने में समय बिताइए। अगर आप वचन को नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बाइबल को नहीं पढ़ पाते हैं, तो कृपया करके वचन को सुनिए, किसी से पढ़वाइए और वचन पर ध्यान दीजिए। वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें सही दिशा देगी वचन, हमें सही मार्ग पर परमेश्वर का वचन लेकर जाएगा। आज के समय के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आप जान चुके हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना जरूरी है, इसलिए अपना समय व्यर्थ न कीजिए। आप ये मत कहिए मेरे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। आप समय निकालिए और परमेश्वर के ज्ञान से भरिए और सत्य की बातों को जानिए, क्योंकि वचन बताता है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आपके वचन में सामर्थ है, आपका वचन प्रकाश है जो हमारे अंधेरे मन को प्रकाशमान बना देता है प्रभु। आपके वचन सत्य पर आधारित है। हम में से हर एक जन जिन्होंने आज के वचन को सुना, वे प्रभु आपके वचनों को पढ़ने में समय बिताएं। अगर किसी भी जन का वचन पढ़ने से मन हट चुका है, तो आज ही से वो आपके वचन की ओर अपने ध्यान को फिर से लगाए। आज ही से सभी मनुष्यों में आपके वचन की भूख और प्यास हो मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही हमारी आत्मा की रोटी है। आपके वचन के द्वारा ही हम सामर्थ पाते हैं प्रभु। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।